गवर्नमेंट बजट के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने न्यूमेरिकल के आधार पे जो चीज़ सीखना था वो सीखा था, कुछ फार्मूला सीखा था रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट का। आज न्यूमेरिकल के साथ साथ इन तीनों टॉपिक पे जो भी थ्योरी के सवाल आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। रेवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, या सबसे इजी तरीका फॉर्मूला को लिख देना है और खुद से डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना है। इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बात सब बच्चों को ध्यान रखना है, कहीं पे भी एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना है। एब्रीविएशन सिर्फ टीचर लोग के लिए अलाउ है, पढ़ाते समय बच्चों के लिए अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक थ्योरी में क्वेश्चन आता है व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में ज़्यादातर बच्चे मतलब समझते हैं इम्प्लीकेशन मीन्स कंसिक्वेंस, बट इम्प्लीकेशन और कंसिक्वेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। कंसिक्वेंस मीन्स इमीडिएट इफेक्ट, इम्प्लीकेशन मीन्स इन फ्यूचर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ऑन इकोनॉमी। तो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट अगर किसी कंट्री को हो रहा है तो ये बहुत अच्छा बात नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट होने से तीन प्रकार का क्या असर इकोनॉमी पे पड़ सकता है उसको पहले हम लोग हिंदी में समझेंगे, उसके बाद छोटा छोटा पॉइंट हम इसको इंग्लिश में बना देंगे, वही आपको लिखना है। फर्स्ट इम्प्लीकेशन, इट इंडिकेट इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एक्सपेंडिचर। सभी बच्चों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट का भी अपना रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होता है जो उसको एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर करना ही होता है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट से गुजर रही है तो उसको अपना वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर पूरा करने में काफ़ी दिक्कत आता है। इसीलिए पहला इम्प्लीकेशन है ड्यू टू रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट इनेबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट, इट इंडिकेट गवर्नमेंट डिस सेविंग। बहुत छोटा पॉइंट है, याद करने में इजी होगा। इट इंडिकेट गवर्नमेंट डिस सेविंग। यहाँ डिस सेविंग का मीनिंग याद रखना है। डिस सेविंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा अब नुकसान हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने दूसरे सेक्टर में जो पहले बचत किए थे उन पैसे का इस्तेमाल अब करंट ईयर में किया जा रहा है। थर्ड इज इट इज़ द वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट। और अगर किसी गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो ये उसके लिए एक वार्निंग है कि या तो गवर्नमेंट अपने अननेसेसरी खर्चे को कम करे या फिर अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने का कोई उपाय करे। तो सीधा सीधा रेवेन्यू डेफिसिट के तीन इम्प्लीकेशन है। इट इंडिकेट इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to meet regular expenditure, it indicate dis-saving of the government, and it is the warning signal for the government to cut down its expenditure or increase its revenue. तो what is revenue deficit and what are its implication? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसी के जैसा है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने पिछले क्लास में भी बार बार इसका डेफिनेशन पढ़ा था। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा वो डेफिनेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। न्यूमेरिकल करते समय हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर बोरोइंग गिवन है तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू borrowing. Now, implication of fiscal deficit. It indicate that country is caught in a debt trap. मतलब अगर किसी कंट्री के ऊपर फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो ये इस बात का इंडिकेटर होता है कि वो कंट्री अब कर्ज के जाल में फंस चुकी है।
सेकेंड, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सभी बच्चों को पता होगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ना। जिस देश में फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा वहाँ महंगाई भी बढ़ेगा। महंगाई कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ये डिटेल पढ़ाई में पढ़ने का चीज़ है, एग्जाम के टाइम जरूरी नहीं है। बस याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट के चलते इन्फ्लेशन भी हो सकता है। इट इंडिकेट फॉरेन डिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। इफ ए कंट्री इज गोइंग थ्रू ए फिस्कल डेफिसिट, then its dependence on foreign country will increase. For what? For loan. And last is it hamper the future growth. It hamper means negatively affect करेगा, कंट्री के फ्यूचर ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो बस ये 4 पॉइंट में से कोई भी 3 याद रखने हैं। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों से, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसका इम्प्लीकेशन बहुत छोटा सा है, इट इंडिकेट हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट। मतलब गवर्नमेंट जो भी पैसा बोरो कर रही है उसमें से कुछ पैसा तो इंटरेस्ट पे करने में खर्च हो जा रहा है, तो बाकी का कितना पैसा गवर्नमेंट अदर एक्सपेंसेस के लिए यूज कर पा रही है, वो कैसे पता चलता है हमको, प्राइमरी डेफिसिट से। ठीक है, ये 3 टॉपिक पे थ्योरेटिकली ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। कुछ दिन में न्यूमेरिकल का हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, संदीप गर्ग के बुक से 10 न्यूमेरिकल है, उसको प्रैक्टिस करवा देंगे एग्जाम से पहले। उसके बाद गवर्नमेंट बजट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। और उस ऑब्जेक्टिव में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस क्वेश्चन का तो 2023 के एग्जाम में आना एकदम कंफर्म है, विशेष सूत्रों से पता चला है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है कि नहीं आए। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम 1-2 बार रिपीट कराएंगे, इसको याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। 3 बातों को बताएंगे, उसको हिंदी में समझ लेना और उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। जब भी कोई टीचर पूछे कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को एक्सप्लेन कीजिए, तो पहले टीचर को समझाइए कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस into various sector as per national priorities. Various sector like primary sector, secondary sector, tertiary sector, जहां देश के लिए ज़्यादा जरूरी है पहले रिसोर्सेस वहीं जाएंगे। तो ये एलोकेशन का मतलब हो गया। Sometime due to poor planning, resources are not properly allocated. कभी कभी गवर्नमेंट के तरफ से गलत प्लानिंग हो जाता है और रिसोर्सेस प्रॉपरली एलोकेट नहीं होता है। इन सच सिचुएशन गवर्नमेंट यूज इट्स बजट पॉलिसी टू रीएलोकेट द रिसोर्सेस। ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट अपने बजट पॉलिसी से उन रिसोर्सेस को फिर से एलोकेट करती है। कैसे करती है, क्या करती है बजट पॉलिसी के थ्रू, ध्यान से समझना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर। सब बच्चों को सब्सिडी का मतलब पता होना चाहिए। सब्सिडी प्रोवाइड करके गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेस के एलोकेशन को अफेक्ट करती है। सब्सिडी देने के चलते ड्यू टू विच इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज्ड, और जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर में सब्सिडी देती है तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाता है। साथ ही साथ ऑल्सो गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स, और गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा भी करती है कि हार्मफुल गुड्स के प्रोडक्शन को डिस्करेज करना है, उसके लिए क्या करती है, उन प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा देती है। थोड़ा सा और लिख देना है क्योंकि ये क्वेश्चन अकेले 4 मार्क्स में आएगा।
ऑल्सो गवर्नमेंट इन्वेस्ट फंड इन दोज एरिया वेयर प्राइवेट सेक्टर आर नॉट मच इंटरेस्टेड। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर उसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उसे प्रॉफिट दिखाई देता है। जिन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है, उन सेक्टर को डेवलप करने के लिए पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पैसा कहां से इन्वेस्ट करता है? तो बजट के थ्रू लाता है। यानी कि बजट का यूज करके रिसोर्सेस को जहां जरूरी है वहां भेजा जाता है। एक बार फिर से शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 3 पार्ट में इसको एक्सप्लेन करना है। पहला पार्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को याद कर लेना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इनटू वेरियस सेक्टर एज पर नेशनल प्रायोरिटीज। उसके बाद सम टाइम ड्यू टू पुअर प्लानिंग गवर्नमेंट नॉट एबल टू allocate the resources properly. In such case reallocation of resources take place. How? The government can influence the allocation of resources by providing subsidy to producer. Due to this investment is encouraged. Also government discourage the production of harmful goods by charging tax on them. And at last government also allocate fund for those sector where private sector is not interested. ठीक है, एग्जाम्पल वाटर सप्लाई एंड अदर पब्लिक गुड्स। 2 बातें बताई गई हैं। गवर्नमेंट के 5 ऑब्जेक्टिव है, बजट के 5 ऑब्जेक्टिव हैं। आज हमने वीडियो में सिर्फ पहला ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है, बाकी 4 का जरूरत भी नहीं है। इस बार पेपर में यही वाला ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना। अगर फिर भी जरूरत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम बताए हैं आप लोगों को, इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इसको जरूर याद कर लेना है। अगर बजट से न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना है। बजट के ऊपर अगला वीडियो कल आएगा।